હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની સ્વયધન પોથીનો પાઠ 3 અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ. પાઠ 3ના સ્વયધન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું. આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે. તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા જરૂરી છે. તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની સ્વયધન પોથીનો પાઠ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स. सर्वप्रथम प्रश्न नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए. सवाल नंबर 1, सुनीता अंतरिक्ष यात्री ही क्यों बनी? जवाब में लखीशु, सुनीता जब 6 साल की थी तब उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था. तब से मन में निश्चय कर लिया था, इसलिए सुनीता अंतरिक्ष यात्री ही बनी. सवाल नंबर 2, सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है, विधान समझाइए. जवाब में लखीशु, सुनीता विलियम्स परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता रखती थी, इसीलिए सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है. सवाल नंबर 3, सुनीता विलियम्स के प्रेरणा स्रोत कौन रहे थे, कैसे? जवाब लखीशु, सुनीता विलियम्स के प्रेरणा स्रोत कल्पना चावला रही थी, क्योंकि कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी. एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई थी, इसीलिए कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स ने सफलता हासिल की. 4, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? जवाब लखीशु, पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है. आज इसीलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है. सवाल नंबर 5, सुनीता विलियम्स की तरह आप क्या करना चाहेंगे? અહીંયા વિચારીને તમારે જવાબ લખવાનો છે. સુનીતા વિલિયમ્સ જેવું તમે શું કરી શકો? मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ. આવી રીતે તમે મોટા થઈને જે બનવા માંગતા હોય તે અહીંયા લખવાનું છે. आज हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही है और योग्य डॉक्टरों की कमी है. जो डॉक्टर योग्य है उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है. गांव के गरीब मरीजों को अपने मकान और ज़मीन बेचकर शहर के अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ता है. मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूँ. डॉक्टर के पेशे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है, इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. त्यारबाद प्रश्न नंबर 1 ब, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए. 1, सुनीता विलियम्स के बारे में कौन सा विकल्प उचित नहीं है? आमाथी कयो विकल्प योग्य नहीं? तो भारतीय वैज्ञानिक ए योग्य नहीं. सवाल नंबर 2, सुनीता विलियम्स के जीवन के घटनाक्रम के संदर्भ में दूसरे स्थान में घटित घटना कौन सी है? અહીંયા સુનિતા વિલિયમ્સની જીવનના ઘટનાઓ આપી છે, એમાં બીજા નંબર પર નાસા કે लिए चयनित किया गया તે ઘટના છે. ત્યારબાદ 3, સુનિતા વિલિયમ્સ के जीवन से उजागर होने वाला मूल्य नहीं है. અહીંયા છે તમે પશુ પ્રેમમાં ખરાની નિશાની કરશો. सवाल नंबर 4, सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष यात्री बनने की प्रेरणा किससे मिली? कल्पना चावला से मिली थी. ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1, सुनीता पंड्या के नाम से क्यों नहीं जानी गई? सुनीता पंड्या के नाम से नहीं जानी जाती क्योंकि सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी. माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया, इसीलिए सुनीता पंड्या से नहीं बल्कि सुनीता विलियम्स से जानी जाती है. सवाल नंबर 2, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई. वहाँ उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया. अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्षयान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा. पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही थी. 3, अंतरिक्ष यात्रा में कौन कौन सी मुश्किलें आती होगी? अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल होता है, रोज डिब्बाबंद भोजन खाना पड़ता है, शरीर का वजन कम हो जाने से भारहीनता का अनुभव होता है, शरीर का लचीलापन तेजी से खत्म होने लगता है, मांसपेशियों और हड्डियों को भी क्षति पहुंचती है. सवाल नंबर 4, हमें किस बात का गर्व है?
सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। सवाल नंबर 5, सुनीता विलियम्स की तरह भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन कौन रहे? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, रविश मल्होत्रा और पी राधाकृष्णन अन्य भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। ત્યારબાદ प्रश्न 2 भारत का नाम रोशन करने वाली महिलाओं के चित्र चिपकाकर उनके बारे में 5 वाक्य लिखिए। કિરણ બેદી, તમે અહીં બીજા કોઈ વ્યક્તિઓના ચિત્ર ચોંટાડી તેના વિશે પણ લખી શકો છો। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर में मध्यम वर्ग के एक प्रगतिशील परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें टेनिस के प्रति लगाव था। टेनिस की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्होंने अच्छा नाम कमाया। सन 1972 में उन्होंने आईपीएस परीक्षा पास की। उच्च कोटि की पुलिस अफसर बनने वाली वे पहली भारतीय महिला है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेल अधीक्षक के पद पर रहकर उन्होंने काफ़ी सुधार कार्य किए। अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और कार्यकुशलता के लिए उन्हें कई पुरस्कार और मेडल मिले हैं। ત્યાર પછી बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को वर्तमान उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तरकाशी के पहाड़ों की गोद में हुआ था। 23 मई 1984 को अपराह्न 1:07 पर 19,028 फुट यानी कि 8,848 मीटर की ऊंचाई पर सागरमाथा एवरेस्ट पर भारत का झंडा लहराकर एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक कदम रखने वाले दुनिया की 5वीं महिला बनी। 3 हिमा दास। हिमा दास का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम राज्य के नागाव जिले में ढिंग में हुआ था। हिमा एक दलित परिवार से है। वो IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। हिमा ने 400 मीटर की दौड़ स्पर्धा में 54.46 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। 18वें 2018 एशियाई खेल जकार्ता में हिमा दास ने 2 दिन में दूसरी बार महिला 400 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर रजत पदक जीता है। ત્યાર પાછી प्रश्न नंबर 2 कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। सुनीता विलियम्स के उदाहरण द्वारा उपर्युक्त पंक्ति को समझाइए। जवाब में लखीशु सुनीता विलियम्स की इच्छा अंतरिक्ष में जाने की थी, इसीलिए पायलट बनने के बाद नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्होंने कड़ा प्रशिक्षण लिया। अपने कार्य और अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही थी। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। बाद में डिस्कवरी मिशन में भी शामिल हुई। इस प्रकार सुनीता विलियम्स ने कड़ी मेहनत की और अपना सपना हासिल किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ત્યાર પછી प्रश्न 2 अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में संक्षेप में परिचय लिखिए। 1 राकेश शर्मा। राकेश शर्मा का जन्म पंजाब के पटियाला में 13 जनवरी 1949 को हुआ था। 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने थे। दुनिया के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर के पद पर रिटायर हुए हैं। उन्होंने करीब 8 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। 2 कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला भारतीय मूल की महिला थी। कल्पना के पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संज्योति था। वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना चावला ने करनाल के टैगोर स्कूल में स्नातक और चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियर की थी। 3 यूरी गागरिन। यूरी गागरिन 9 मार्च 1934 27 मार्च 1968 तक का उनका जीवन काल है। भूतपूर्व सोवियत संघ के हवाबाज और अंतरिक्ष यात्री थे। 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले वे प्रथम मानव थे। अंतरिक्ष की यात्रा करने के बाद यूरी गागरिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुके थे और उन्हें कई तरह के पदक और किताबों से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 3 चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। અહીં આપેલા ચિત્ર જોવાના છે, સમજવાના છે, તેના આધારે વાર્તા લખવાની છે।
વાર્તા કંઈક આ મુજબ લખી શકાય. स्वतंत्रता की उड़ान वार्ताનું शीर्षक આપી શકાય. एक छोटे से गांव में मीतुल नाम का एक बच्चा रहता था. एक दिन जब वह जंगल में टहल रहा था, उसने घास में एक घायल चिड़िया देखी. वह चिड़िया उड़ने में असमर्थ थी और दर्द से करा रही थी. मीतुल ने उसे उठाया और बड़े प्यार से अपने घर ले आया. घर आकर उसने चिड़िया को एक पिंजरे में रखा और उसकी देखभाल करने लगा. वह रोज उसे खाना और पानी देता था और धीरे धीरे चिड़िया की हालत में सुधार आने लगा था. मितुल का दिल बहुत बड़ा था और उसने चिड़िया को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किया था. कुछ हफ्तों के बाद चिड़िया पूरी तरह स्वस्थ हो गई. अब वह फिर से उड़ने के लिए तैयार थी. एक दिन मितुल ने सोचा कि चिड़िया को पिंजरे में बंद रखना उचित नहीं है, उसे उसकी स्वतंत्रता लौटानी चाहिए. मितुल ने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और चिड़िया को बाहर निकाल लाया. उसने खिड़की खोल दी और चिड़िया को आज़ाद कर दिया. चिड़िया ने अपनी पंख फैलाकर उड़ान भर ली. वह खुश होकर आसमान में उड़ने लगी. मितुल ने यह देखकर बहुत खुशी महसूस की. उसने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों को आज़ादी देने में है. अब वह रोज़ खिड़की के पास बैठता और आसमान में उड़ती चिड़िया को देखता. चिड़िया भी हर दिन मितुल के घर के पास आकर उसे धन्यवाद कहने के लिए चहकती. इस तरह मितुल और चिड़िया की दोस्ती और भी मजबूत हो गई. मितुल ने समझा कि वह हर जीव को स्वतंत्रता का अधिकार है और उसे दूसरों का मदद करने में सच्ची खुशी मिली. यहाँ से सीख मिलती है. यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता और दया सबसे बड़े उपहार है जो हम किसी को दे सकते हैं. दूसरों की मदद करना और उन्हें हक की आज़ादी देना वास्तव में आत्मा को संतोष और खुशी प्रदान करता है. પ્રશ્ન નંબર 3 ચિત્ર કે આધાર પર કાવ્ય લખીએ. અહીંયા એક ચિત્ર આપેલું છે, તેના આધારે તમે તમારા વિચારો મુજબ કવિતા બનાવી શકો છો. હું અહીં એક નમૂનારૂપ કવિતા બનાવું છું. તમે તમારી રીતે કવિતા બનાવશો. પ્રકૃતિ की लीला न्यारी, कहीं बरसाता पानी, बहती नदियाँ, कहीं उफनता समुद्र है, तो कहीं शांत सरोवर है. प्रकृति का रूप अनोखा, कभी कभी चलती साए साए हवा, तो कभी मौन हो जाती. प्रकृति की लीला न्यारी है. कभी गगन नीला लाल पीला हो जाता है, तो कभी काले सफ़ेद बादलों से घिर जाता है. प्रकृति की लीला न्यारी है. આવી રીતે તમે કાવ્ય લખી શકો છો. તમે તમારી જાતે બનાવીને પણ કાવ્ય લખી શકો છો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4 वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए. सुनीता और कल्पना हमारे नारी समाज का गौरव है. सुनीता और कल्पना हमारे नारी समाज का गौरव है. आ मुजब शुद्ध रीते लखीशू. 2 आपेला वाक्यने लखीशू दोनों को भारतीय संगीत का बेहद लगाव था. तीजू वाक्य लखी शकाय, यहाँ साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था. चौथो वाक्य लखीशू, कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला. 5वां वाक्य लखीशू, महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है. त्यारबाद प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. 1 परंपराओं की बेड़ी तोड़ना. अर्थ थशे पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपराएं स्थापित करना. वाक्य बनावी शकाय, पुरानी परंपराओं की बेड़ी तोड़ने से ही नए समाज की रचना होगी. 2 यादें ताज़ा होना. अर्थ थशे पुरानी बातें याद आना. वाक्य बनावी शकाय, कभी कभी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है. 3 सर ऊंचा होना. अर्थ थशे गर्व होना. हम ऐसे काम करें जिनसे देश का सर ऊंचा हो. 4 खतरों से खेलना. भयावह परिस्थितियों से टक्कर लेना, खतरनाक स्थितियों का सामना करना. वाक्य बनावीशु, समुद्री यात्रियों को खतरों से खेलना पड़ता है. 5 एक सूत्र में पिरोना. अर्थ थशे सबको साथ में रखना. वाक्य बनावी शकाय, भारतीय होने की भावना सभी प्रांतवासियों को एक सूत्र में पिरोती है. प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. जैसे छात्रा तो छात्र. वाक्य बनावेल छे, छात्रा पाठशाला में पढ़ने जा रहे हैं. विधाता तो विद्यार्थी. मेरा भाग्य विद्यार्थी ने बहुत अच्छा लिखा. वधू तो वर. वर ने वधू को देखे बिना शादी कर ली. 3 सम्राट साम्राज्ञी. रानी लक्ष्मीबाई एक महान साम्राज्ञी है.
4 श्रीमान तो श्रीमती। श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम बड़ा प्रधान थी। 5 मालिन तो माली। वाक्य बनावीशु माली बगीचे में पौधों को पानी पा रहा था। प्रश्न नंबर 7 नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। અહીં આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં આ મુજબ લખી શકાય। અભિયાન, ત્યાર પછી બીજો શબ્દ અંતરિક્ષ લેશું, ત્રીજો आहट અને ચોથો ચંદ્ર લખીશું। 2 અહીં આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં લખીશું। અભિયાન, જિંદગી, નાગરિક અને પરીક્ષણ। 3 આપેલા શબ્દોને લખીશું કલ્પના, પરંપરા, ભારતીય અને સંગીત। 4 અહીં આપેલા શબ્દોને લખીશું કંચન, પછી બીજા નંબર પર લખીશું ક્ષિતિજ, પછી ત્રીજા નંબર પર વિશ્વાસ અને ચોથા નંબર પર સુંદર। મારે અહીં થોડી ભૂલ છે, તમે આ મુજબ લખશો। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 8 निम्नलिखित विधानों के बारे में सही अनुमान करके लिखिए। 1 बचपन से ही सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभरी क्योंकि। तेना जवाबમાં લખીશું सुनीता विलियम्स का बचपन अमेरिका के मुक्त वातावरण में बीता, इसीलिए बचपन से ही दौड़, तैराकी, घुड़दौड़ और धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में उनकी रुचि रही। सवाल नंबर 2 सुनीता को अंतरिक्ष परी कहते हैं क्योंकि। जवाबમાં લખીશું सुनीता विलियम्स सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में रहकर वापस लौटी थी और उन्होंने अंतरिक्ष में अपना काम पूर्ण किया था। ત્યારબાદ 3 सुनीता को अंतरिक्ष यान से विश्व का दृश्य मनोहर लगा क्योंकि वहाँ से सुनीता को दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और अंतर्दृष्टि मिली कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और वहाँ जाकर ऐसा लगा कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। ત્યારબાદ 4 कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई क्योंकि। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। कल्पना चावला ने युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी थी, लेकिन अंतरिक्ष से वे वापस लौटते समय एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 9 कोष्टक में से इकाई में दिए गए शब्दों को ढूंढ कर लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીંયા આપેલા કોષ્ટકમાંથી પાઠમાં આપેલા શબ્દો શોધવાના છે અને લખવાના છે, ત્યાર પછી વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। महत्वाकांक्षी वाक्य बनावी शकाय। विराट राज्य के राजा बहुत महत्वाकांक्षी थे। साहसी कल्पना चावला बहुत ही साहसी लड़की थी। लाभ यह काम करने से हमें कोई लाभ नहीं मिला। प्रतिष्ठा राजा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। महिला महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। અહીં આપણા પાઠ 3ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 8 હિન્દી સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકશો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે। થેન્ક યુ દોસ્તો। એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો। આભાર દોસ્તો।